नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा के अंतिम 20 दिन बचे हुए हैं। उसी हिसाब से हमारा जो चैनल है उसने आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है, जिसमें जीके ट्रिक्स की जो क्लास है वो सुबह 7 बजे ली जाएगी। रीजनिंग की क्लास जो होगी वो सुबह 10 बजे होती है और हिंदी दोपहर में 12 बजे होती है। कला वर्ग की स्पेशल क्लास आपकी शाम 3 बजे होगी। ज्ञान की जो जीके की जो क्लास होती है वो 5:30 बजे होगी शाम के। विज्ञान और गणित की जो क्लास है वो अभी जो चल रही है वो आपकी रेगुलर शाम 8 बजे हुआ करेगी। और इसको और बेहतर तैयारी करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी गैस का जो वाष्प घनत्व है वो 14 है, तो इसका अणुभार कितना होगा। तो अणुभार, किसी भी गैस का अणुभार बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको वेपर डेंसिटी गिवन होती है तो उसका हम लोग डबल कर देते हैं। तो इसका जो डबल करोगे तो 14 टू जो आपका कितना होगा 28। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 में आपको Mn की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करनी है KMnO4 में। तो KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या आपको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को बाकी जो एलिमेंट है उन सब की ऑक्सीकरण संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। K की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपने x अज्यूम कर ली और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो आपकी एक ऑक्सीजन की होती है -2 और 4 ऑक्सीजन की हो जाएगी -8। तो 4 इंटू -2, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो +1 प्लस x -4 टू जा 8 और इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है उसमें आपके जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपकी 7 कैलकुलेट हुई। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, जिसमें आपसे कहा गया है कि योगात्मक अभिक्रिया निम्न का मुख्य गुण है। ठीक है, फर्स्ट है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, या एल्कीन का, या फिर एल्काइन का, या पैराफिन का। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल जो रिएक्शन होती है उसकी मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है वो। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है आपका 80, क्वेश्चन है जो 80 है वो आपका PCl5 है। ठीक है, PCl5 गिव्स टू PCl3 प्लस Cl2। जो क्रिया होती है वो तापीय विखंडन होता है उससे, या फिर ऊष्माक्षेपी होता है, या तापीय वियोजन होता है, और उदासीनीकरण होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो तापीय वियोजन होगा, जिसमें हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे PCl5 का तापीय वियोजन करने पे वो PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81। अब जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो मैथ्स के होंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका है वो 81 है, और 81 में आपसे कहा गया है कि लिमिट आपको दी हुई है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर। इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक इधर साइड कर ले रहा हूँ, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n अपॉन n। आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो आपको मालूम ही है कि कितना होता है n + 1 अपॉन 2 n स्क्वायर। तो एक n से ये एक n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n जो है वो इसके अपॉन में राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 1 अपॉन n अपॉन 2। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे n यूज करेंगे तो n की प्लेस पे जब इन्फिनिटी राइट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो 1 + 0 अपॉन 2, इट मीन्स इसका मतलब जो होगा वो 1/2। तो इस पूरे एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ रही है वो 1/2 होगी। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 में आपसे कहा गया, ये भी एक लिमिट और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिमिट आपको गिवन है
वो थीटा जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है पाई बाई टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो 0 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा और या फिर 2 के इक्वल होगा या फिर 1/2 के इक्वल होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे कि यहाँ पे जो लिमिट है आपके थीटा अप्रोच टू पाई/2 थीटा अप्रोच टू पाई/2 सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे लिमिट पुटअप करोगे तो सेक पाई/2 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी और टेन पाई/2 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आने की वजह से हम लोग वैल्यू पुटअप कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो डी एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे या फिर इसको फंक्शन को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोच टू पाई/2 सेक थीटा को हम लोग 1 कॉस थीटा राइट करेंगे माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे स्टेप जो आप राइट करोगे टेन थीटा अप्रोच टू पाई/2 और यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर जो नोमरेटर में आपका होगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग डीएल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि हम लोग नोमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर में अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल यूज करेंगे रूल, ये रूल होता है आपका डीएल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इसमें जब डीएल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज करोगे तो लिमिट थीटा टेंस टू पाई/2 और यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका कॉस थीटा होगा और कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन आपका होगा वो साइन माइनस का साइन थीटा होगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा आपका जो फॉर्म हो जाएगा, नेक्स्ट नोट कर ले रहा हूँ कि लिमिट थीटा टेंस टू पाई/2 कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका कॉट थीटा होगा। कॉट पाई/2 की जो वैल्यू होगी आपकी वो आपकी कितनी आ जाएगी, टेन पाई/2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। तो इसकी जो सही आंसर आपका होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 में आपसे कहा गया है कि ए, बी, सी, डी 4 बिंदु आपके सामने गिवन हो तो उसमें ई तथा एफ क्रमशः AC तथा BD के मध्य बिंदु हैं, तब सदिश योग AB वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस AD वेक्टर का आपका मान क्या होगा। तो इसके मान कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 4 जो बिंदु हैं उनको हम लोग एक इस पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद फिर उनका जो एक आपको मालूम है कि यहाँ पे डायगोनल भी फॉर्म हो रहे हैं। वैसे लिख यहाँ पे E और F उसके AC और BD यानी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा 4 बिंदु से। तो यहाँ पे जैसे यहाँ एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया कि A है आपका, ठीक है, A पॉइंट और एक पॉइंट आपने इधर साइड ले लिया B और एक पॉइंट आपने इधर साइड C ले लिया और एक पॉइंट आपका D है, ठीक है, D। और इनको जब हम लोग एक मीट करेंगे तो मीट करने पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा और उस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट जो वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन करने से डायगोनल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे जो डायगोनल आपका AC है इसका मिड पॉइंट आपका कितना है, मिड पॉइंट वो आपका E है, AC पॉइंट, इस AC का मिड पॉइंट आपका E है और BD का जो मिड पॉइंट है वो आपका F है। तो यहाँ पे F है, ठीक है, और इसी F और EF पॉइंट को हम लोग क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, ज्वाइन करा दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो A वर्टेक्स है इस A वर्टेक्स से हम लोगों ने यहाँ पे AF वेक्टर ज्वाइन करा और यहाँ पे F पॉइंट से ही हम लोगों ने C वर्टेक्स पे से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की। तो ये कंट्रैक्शंस में आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे योग कैलकुलेट करना है कि इनकी जो 4 वेक्टर हैं आपके AB वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस AD वेक्टर का जो मान होगा वो आपको बताना है। तो आपने एक डेफिनेशन रीड की होगी क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे F क्या है, आपका मिड पॉइंट है। तो F किस वाले BD डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो जितना ये होगा उतना ही यानी आपका BF होगा, ठीक है,
और उतना ही आपका एफ डी होगा। तो आपने एक फार्मूला रीड किया होगा कि एफ, यहाँ पे एफ अगर किसी भी डायगोनल का, यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल है आपका बी ए डी, तो इन ट्रायंगल बी ए डी, तो बी ए डी ट्रायंगल में आपकी जो बी डी साइड है, उसमें बी डी साइड जो है वो आपका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ से ए एफ वैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए एफ वैक्टर जो होता है, ए एफ वैक्टर, ठीक है, ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू, एक फार्मूला आपने रीड किया होगा, यहाँ पे जैसे होता है ना m1 या m इंटू ये वाला जो वेक्टर है आपका ए बी वैक्टर, ठीक है, और प्लस नेक्स्ट आपका 1 इंटू, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ये वाला जो वेक्टर है ए डी वैक्टर, तो वो यहाँ पे ए डी वैक्टर राइट करेंगे अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 है और n की भी वैल्यू आपकी 1 है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर और इज इक्वल टू 2a f वैक्टर। तो यहाँ पे इस टाइप की एक इक्वेशंस आपकी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट पेज हम लोग टर्न करेंगे तो अगले पेज पे भी बिल्कुल एज इट इज उसी टाइप की एक इक्वेशंस आपकी फॉर्म होगी। तो वो उसमें जो ट्रायंगल हम लोग देखेंगे, उसमें जो ट्रायंगल आपका होगा कोट इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, आपने डायग्राम बना ही लिया होगा। तो उसमें जो ट्रायंगल आपका होगा ट्रायंगल बी सी डी, उसमें भी बिल्कुल सिमिलरली पहले की तरह ही फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, सी एफ इज इक्वल टू 1 इंटू, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट आपका जो यहाँ पे जो पॉइंट आपका एफ होगा वो भी एक मिड पॉइंट होगा। तो वहाँ से हम लोगों ने जो सी वर्टेक्स से एक यहाँ पे लाइन या वेक्टर ड्रॉ किया था, वो सी एफ वेक्टर था, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 डॉट सी बी वैक्टर, ठीक है, प्लस 1 डॉट सी डी वैक्टर अपॉन, ठीक है, m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सी बी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर और इज इक्वल टू 2cf वैक्टर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। फर्स्ट जो इक्वेशन आपने नोट की होगी, तो उस फर्स्ट वाली इक्वेशंस को और ये सेकंड वाली इक्वेशंस को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा कि ए प्लस बी, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ठीक है, उसमें ए डी होगा, ए डी वैक्टर, ठीक है, और प्लस सी बी वैक्टर और प्लस सी डी वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे आपको मिलेगा, देखो 2, उसमें भी 2 को किसके इक्वल था, 2af वैक्टर के इक्वल था, और ये किसके इक्वल आ रहा है आपका 2cf के इक्वल आ रहा है। दोनों से आपका 2 कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन लेने के बाद जो af वैक्टर आपका आएगा प्लस cf वैक्टर जो आपका आएगा, इसका जो सम होगा, ये जो सम होगा वो 2fe के इक्वल होगा। किसके, 2fe वैक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि जो af है, ठीक है, और यहाँ पे जो सी एफ है, सी एफ डायग्राम में आप सब लोग समझेंगे, ए एफ और प्लस सी एफ अपॉन 2 अगर आपका राइट किया गया हो तो आपको मालूम है कि वो 2f ही, बिल्कुल जैसे ऊपर हम लोगों ने डेफिनेशन यूज की, सूत्र यूज करा, उसी हिसाब से फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। तो 2fe के इक्वल होगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू इक्वल होगी, 2fe के, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और 4fe, तो 4fe वैक्टर का के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। और वो जो फार्मूला आपका यूज होगा वो होगा आपका 2fe वैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ए एफ, यहाँ पे 1 आएगा, 1af प्लस सी एफ, ठीक है, यहाँ पर भी 1 होगा अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। जैसा हम लोगों ने ऊपर फार्मूला यूज करा बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हम लोग यहाँ पर उसी डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो ए एफ प्लस सी एफ की जो वैल्यू होगी वो 2fe के इक्वल होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट आएगा वो, इसका जो सम होगा वो आपका 4fe वेक्टर होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है 84 में आपसे कहा गया है कि m के किस मान के लिए जो बिंदु है आपका वो जिसके स्थिति सदिश का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर आपको गिवन हो। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे i कैप और j कैप की फॉर्म में गिवन है। तो जब भी आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो यहाँ पे वेक्टर आपके 3 गिवन है, और 3 वेक्टर जब भी आपको गिवन हो तो वो समरेखीय में कहा गया है कि वो समरेखीय हैं। तो समरेखीय का मीनिंग होता है कि कोलिनियर।
अगर कोलिनियर, अगर 3 वेक्टर आपके कोलिनियर हों तो कोलिनियर शो करने के लिए आपको क्या करना होता है कि उस वेक्टर, जो भी वेक्टर आपको गिवन होते हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 के इक्वल रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा या फिर जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का यहाँ पे कितना, ये वेक्टर जो आपका है पोजीशन वेक्टर आपके सामने गिवन है 10 है, तो ध्यान रखना कि कैसी फॉर्म बनेगी। तो 10, ठीक है 10, और यहाँ पे जो 3 आ रहा है एक आई कैप का कॉलम बनेगा और एक जे कैप का कॉलम बनेगा और एक आपका के कैप का तो है ही नहीं, तो के कैप की जगह पे 1 ले लेते हैं। तो ये आपको समरेखीय कैलकुलेट करने के लिए वो किसके इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 10, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएंगे हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट 10 3, ठीक है 10 3 12 माइनस का 5 m 11 1 1 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो तो आपको मालूम है कि फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपका 10 है, 10 के सामने के जितने सारे एलिमेंट आ रहे हैं 3 और 1 उसको हाइड करेंगे और उसके जस्ट नीचे के एलिमेंट हाइड करेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं उनकी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो भी प्रोडक्ट आएगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका 10 आ रहा है और 5 माइनस 1 5 बन जा 5, यानी माइनस का 5 माइनस का 11 बन जा 11 माइनस का 11, और यहाँ पे माइनस का 3 राइट करेंगे क्योंकि बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग नेगेटिव में राइट करते हैं। और यहाँ पे जो इसके नीचे के जो एलिमेंट होंगे और इसके आगे और पीछे के जो एलिमेंट होंगे उनको हाइड कर लेंगे और नीचे जितने आपके 4 एलिमेंट बचेंगे तो उनकी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 बन जा 4, वो सॉरी 12 बन जा 12 माइनस m, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1, और यहाँ पे जो इसके नीचे के एलिमेंट हम लोगों ने हाइड कर लिए, इसके सामने के एलिमेंट हाइड किए, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 12 बन जा 12 और 12 बन जा 12 प्लस 1 13 और माइनस का 5m और यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आप सॉल्व करोगे तो 11 और प्लस 5 कितना होता है 16, तो माइनस का 16 10 जा माइनस का 60 माइनस का 60 और माइनस का 3 12 3 जा कितना होता है आपका 36, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3m, ठीक है, और प्लस 132, ठीक है 132 माइनस का 5m और इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का 5m, 1 मिनट कहीं पे कोई एलिमेंट छूट रहा है, ठीक है, इसे चेक करो कि 10 3, ठीक है 10 3 12 माइनस का 5m 11, ठीक है 10 लिखा हम लोगों ने, माइनस का 5 बन जा माइनस का 5 11 बन जा 11 माइनस का 11 माइनस का 60 माइनस का 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जा 12 और m माइनस m बन जा mm, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस का 1 और यहाँ पे 132, ठीक है, माइनस का 5m, ठीक है, तो 160 माइनस का 36 और फिर इसमें 12 3 जा 36 और 3 बन जा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 32 132 माइनस का 5m। यहाँ पे तो सही आ रहा है, ठीक है, आप लोग चेक करके देखना कि आपका क्या कैलकुलेट होके आएगा। तो माइनस का 160 माइनस का 160 और माइनस का 160 में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे माइनस का 36, तो माइनस का 36 इसमें ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा और 132 ये माइनस करना है, पहले ऐड कर ले रहा हूँ। तो 606 और 6 और 3 कितना हुआ 9, 196 माइनस का और प्लस का 132 और यहाँ पे आपका आएगा ये माइनस का 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर जो यहाँ से मिलेगा आपको 4 आएगा और 19 में से 13 माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 32 इक्वल टू प्लस का 2m, ठीक है। यहीं पे कहीं मिस्टेक हो रही है, ये प्लस का 5m आना चाहिए तभी 8m आ जाएगा। आंसर आपकी m की वैल्यू जो आ रही होगी वो 8 आ रही होगी। तो ये माइनस का 5m प्लस का 5m आना चाहिए,
कैलकुलेट करो इसे सही से, कैलकुलेट करोगे तो आपका तो -5 -36 3m। चेक करना यहाँ पे कैलकुलेशन, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। चेक करना कि प्लस का 5 वो 8m आएगा, तो 8 8 जा 64 होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 में आपसे कहा गया है कि दो वक्र अगर आपको गिवन हो, y² = 4ax एवं x² = 4ay के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे पहले आपको कर्व पहचानना होगा कि y² = 4ax जो कर्व है वो कौन सा कर्व होगा, किस एक्सिस पे फॉर्म होगा, ये देखना होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ये वाला जो कर्व है ये आपका एक पैराबोला फेस फॉर्म में है, क्योंकि आपको मालूम है कि y² = 4ax, x का जो पावर है वो लीनियर है, तो ये x एक्सिस की सिमेट्रिक होगा प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं, तो वो डायग्राम कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा कि एक कर्व आपका ये रहा, ठीक है। ये जो कर्व है ये y² = 4ax होगा, 4ax, ठीक है। और एक नेक्स्ट आपका जो कर्व है वो आपका x² = 4ay है, तो 4ay यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये y एक्सिस के यानी पॉजिटिव y एक्सिस जो होगा उसके सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो कर्व होगा वो इस टाइप से फॉर्म होगा। तो आपको क्या चेक करना है बेटा, तो यहाँ पे y² = 4ay, ठीक है, y² = 4ay। तो यहाँ पे जो कॉमन रीजन आ रहा है, जो इसके दोनों कर्व से जो घिरा हुआ रीजन है, इसका आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पॉइंट मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लाई की कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ओरिजिन इसका 0,0 है, ठीक है, 0,0। अब इसमें जो ये तो आपको मालूम है कि 0,0 है, वैसे ये कैलकुलेट भी हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस जो कर्व है, दोनों कर्व को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये x² है, ठीक है, x² = 4ay, तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं, y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा y = x² / 4a, ठीक है। इसी y की वैल्यू इस वाली इक्वेशंस में कर्व में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद x² / 4a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर = 4ax, ठीक है। तो x की पावर 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16a², ठीक है, 16a² = 4ax, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4 और = 16 4 जा 64, a की पावर 3 और x। इसी पार्ट को हम लोग टर्म को इधर साइड लेकर आएंगे, तो इधर साइड लाने पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो x आ रहा है, एक x आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका x की पावर 3 - 64a³ 64a³ = 0, ठीक है। यहाँ पे एक x की वैल्यू आ रही है आपकी 0, और यहाँ से x³ = कितना आ रहा है आपका, 64a³ आ रहा है। तो यहाँ से इस वाले x की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 8, ठीक है, सॉरी 8 नहीं 4, ठीक है, 4a मिलेगा। तो एक x की वैल्यू आपको मिल गई 4a, और एक x की वैल्यू आपको मिल गई 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो उसमें y की भी वैल्यू 0 होगी, तो इट मीन्स आपको ओरिजिन यहाँ से फॉर्म होगा। ओरिजिन फॉर्म होने के बाद फिर जो नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट होगा कि x की वैल्यू अगर 4a होगी, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस वाले कर्व में आप पुटअप कर दीजिए, चाहे इस वाले कर्व में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x की वैल्यू अगर आप 4a यहाँ पे पुटअप करोगे तो 4a पुटअप करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, देख लो, y² = 4a और इंटू 4a, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर रूट, तो ये आपका y = कितना आ जाएगा, 4a ही आ जाएगा। तो 4a, 4a, ठीक है, इसके ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो लिमिट होगी वो 0 to 4a यहाँ पे क्या करेगी, लाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट करने से हमें ये पता चल जाता है कि जो कर्व है वो उसका जो राउंडेड यानी कि जो रीजन है,
घिरा हुआ क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट अगर आपको कैलकुलेट कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको डायग्राम तो पहले बना हुआ था, तो जैसे यहाँ पे ओरिजिन मिल गया था 4a, 4a पॉइंट मिल गया था, तो वहाँ से हम लोग पहले डायग्राम यहाँ पे बना ले रहा हूँ फिर से, ठीक है। ये इस टाइप से इसका जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो 4a, 4a था, ठीक है, 4a, 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 ठीक है, ये वाला 0, 0। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पे ये मीट करोगे तो ये जो है ये वाला कर्व है, ये वाला जो कर्व है बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax वाला, बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये वाला जो कर्व था आपका, ठीक है, बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो कर्व है, इससे ये एक्स एक्सिस के साथ में यानी यहाँ तक कितना यानी रीजन कवर्ड कर रहा है, तो इसका एरिया पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 to 4a आप राइट करोगे। तो इस वाले में से अगर हम लोग इस वाले जो कर्व है आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a, तो इस वाले कर्व का जो जितना एरिया है वो माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया ही तो बचेगा। तो इसमें हम लोग रिक्वायर्ड रीजन में हम लोग राइट करेंगे रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, रिक्वायर्ड रीजन या इक्वल टू लिमिट आप यहाँ पे पुटअप करोगे 0 to 4a, 0 to 4a। और यहाँ पे आपका जो इस वाले जो ये वाला जो कर्व है आपका बाई टू इक्वल टू 4x, इसको बाई 2 अजूम कर लिया, और ऊपर वाला जो है उसको बाई 1 अजूम कर लिया और dx राइट किया, क्योंकि ये x की लिमिट है ना 0 इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे बाई टू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेट होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, ठीक है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 4a, ठीक है, ये आपका d 4ax यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, सॉरी, इसमें आपका जो कर्व था वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a था, तो बाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a राइट करेंगे, ये से कट करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पे जो सॉल्व करोगे तो ये तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होकर आपका बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाने के बाद यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी कितनी यूज होगी 0 to 4a यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे 0 to 4a, और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a का स्क्वायर रूट तो हम लोग इसी टाइप से नोट कर लेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा रहेगा, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये हम लोगों ने इस टाइप से नोट कर लिया, और dx, ठीक है। नेक्स्ट पेज आप राइट करोगे, सभी लोग साथ में अगर करते रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 0 to 4a, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आ रहा था टर्म वो था कि 2a स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर की फॉर्म में राइट कर लीजिए, रूट x था ना, x की पावर 1/2 राइट करा आपने, ठीक है। नेक्स्ट जो था आपका वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a था, ठीक है, 4a। और यहाँ पे हम लोगों ने इस टाइप से नोट कर लिया, ठीक है, dx। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम है कि x का अगर यहाँ पे x है, x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इसको, तो x की पावर 1/2 का मीनिंग x की पावर 1 उसमें ऐड कर लेंगे, 1/2 + 1 कितना हुआ आपका 3/2। तो यहाँ पे जो 2 है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ a, ये तो आपका बाहर नोट कर लिया जाएगा इसी टाइप से, ये कांस्टेंट टर्म के रूप में होगा। और x की पावर 1/2 का मीनिंग x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3, ठीक है, अपॉन 4 3 12a, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट आपकी यूज हो जाएगी 0 to 4a, 0 to 4a, ठीक है, 0 to 4a। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 4a यहाँ पे अगर पुटअप करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 2 2 4, 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा 4a की पावर 3/2,
सही से कैलकुलेट करना, अपने आप से ही करना, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पे एक्स की पावर 3 है ना, तो एक्स की पावर 3 का मीनिंग हुआ आपका 4a का होल पावर 3, ठीक है, होल पावर 3 और अपॉन 12a, ये राइट किया जाएगा। और बाद में जो हम लोग माइनस करके लोअर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 0 रखोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो उसको राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 राइट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 3 का मीनिंग 8 बन जाएगा ना, तो 4 8 जा कितना हुआ 4 × 8, इस टाइप से राइट कर लिया। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इधर साइड से आपका स्क्वायर रूट ऑफ ये a की पावर 3/2 बनेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, ठीक है। और माइनस का 4a की पावर 3 अपॉन 12a, एक ऐसे यानी 2 पावर बचेगी यहाँ पे, और 4 3 जा 12, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 32, 8 4 जा 32 अपॉन 3, और यहाँ पे a की पावर 3/2 में अगर 1/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 1/2, अगर आप 3/2 में ऐड करोगे तो आपका 4/2 आ जाएगा। 4/2 का मीनिंग आपका होगा 2, तो यहाँ पे a की पावर आपका कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और माइनस का इधर साइड आगे वाला जो टर्म है वो आपका है 2a स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। ये है एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे जो आएगा आपका, ठीक है, 32 अपॉन 3 और माइनस का ये आपका 4, हाँ 4 की पावर नहीं की थी, 4 की पावर क्यूब का मीनिंग कितना हुआ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और फिर इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड के कितने से किया था 4 से, 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4 4 6 जा 24, ठीक है। अब 16 a स्क्वायर आ गया, 32 में से 16 माइनस करना, 32 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 32 में से 16 माइनस करोगे 16 a स्क्वायर, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 16 a स्क्वायर अपॉन 3, तो 16 a स्क्वायर अपॉन 3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा 16/3 a स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 86 है, 86 भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप से सॉल्व होगा। एक परवलय आपको गिवन है, परवलय आपका है y² = 2x, y² = 2x का मीनिंग ये हुआ कि ये कौन सी एक्सिस पे होगा आपका x एक्सिस पे होगा, क्योंकि x की जो पावर है वो आपकी कैसी है लीनियर है, तो वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे y² = कितना है 2x। फिर आपसे क्या कहा गया है कि एक लाइन आपको गिवन है x = 1, x = जो 1 वाली लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है, और एक लाइन आपकी x = 4 है, x = जो 4 होगी वो भी आपकी y एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी, ठीक है। आपको क्या करना है कि इन दो जो लाइन है और इस जो कर्व है, इस कर्व और इस वाली लाइन के बिटवीन जितना एरिया आपका कवर्ड हो रहा है उसका उस रीजन का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका जो एरिया अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इस वाले जो पॉइंट होगा ये 1,0 होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट 1,0 होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका 4,0 होगा, ठीक है, ये वाला 4,0 होगा, क्योंकि एब्सिस आपकी 4 होगी और यहाँ पे ऑर्डिनेट आपका 0 होगा, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एब्सिस आपकी 1 होगी, ऑर्डिनेट आपका 0 होगा, ठीक है। तो इसकी जो x की जो लिमिट होगी, अगर आप x की लिमिट यहाँ पे पुटअप करोगे तो x की जो लिमिट होगी वो 1 to 7 यहाँ पे राइट की जाएगी। तो रिक्वायर्ड रीजन में अगर आप यहाँ पे राइट करोगे रिक्वायर्ड रीजन इक्वल टू, तो एरिया यहाँ पे जो हमें लोगों को कवर्ड एरिया फॉर्म हो रहा है वो कवर्ड एरिया आपका हो रहा है कि यहाँ पे जैसे इतना एरिया है, इतना ही एरिया नीचे साइड होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 1 to 4 राइट करोगे, और 4 राइट करने के बाद फिर जो आप यहाँ पे कर्व राइट करोगे तो यहाँ पे x की लिमिट है, तो x की फॉर्म में ही आपको वैल्यू y की यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे √ कितना आ जाएगा आपका √ 2x dx,
ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करोगे तो 2√2 तो आपका बाहर ही आ जाएगा। x की पावर 1/2 का मीनिंग कितना हुआ, x/1/2 का मीनिंग हुआ, अगर 1/2 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपका 3/2 आ जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस का, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिमिट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, लिमिट यहाँ पे यूज कितनी होगी, 1 to 4। ठीक है, 1 to 4, तो 1 to 4 यहाँ पे लिमिट यूज करोगे, और लिमिट यूज करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आगे हम लोग पेज को टर्न करेंगे और यहाँ पे नोट करोगे तो 2 आपका जो है 2√2 ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो आपका जो 3/2 नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा था तो वो ऊपर कन्वर्ट होके कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 था वो 2/3 आ जाएगा, सॉरी 2/3 कन्वर्ट होके 2/3। और यहाँ पे जो x की पावर 3/2 थी वो उसमें जो लिमिट आपकी यूज होगी वो 1 to 4 यूज होगी। तो यहाँ पे 2 जब 4√2 आ जाएगा इधर साइड, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इधर साइड अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 की पावर 3/2 होगी, और 2 की पावर 2 राइट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। जैसे 2 की पावर 2 राइट करा 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 का मीनिंग 8 हो जाएगा, और इधर साइड 8 हो जाएगा तो यहाँ पे बन रखोगे -1, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 4 जा कितना होता है आपका 28 और √2/3, तो ये इतने आपका वर्ग इकाई इसका एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी कवर्ड। तो जो भी आपको कर्व यहाँ पे गिवन होगा उसका जो हमें लिमिट यहाँ पे गिवन है कि x = 1 to 4 के बीच में जो जितना एरिया आपका कवर्ड हो रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का यहाँ पे जो आंसर आपका सही आ रहा है वो 28√2/3 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 में सही से आप रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न सारणी द्वारा ज्ञात कीजिए कि वर्ग आपका 10 और 20 जो दिया हुआ है उसकी बारंबारता कितनी है, वर्गमाप कितना है, 60 to 70 का मध्यमान बताना है और कुल बारंबारता बतानी है। तो प्राप्तांक आपके सामने गिवन है और विद्यार्थियों की संख्या भी गिवन है, वो बारंबारता की फॉर्म में राइट की गई है। संचयी बारंबारता भी आपको गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10 अगर हम लोग देख रहे हैं तो 0 to 10 कितनी विद्यार्थियों की ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 है, तो इतने 13 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स 0 to 10 आ रहे हैं, और 7 विद्यार्थी ऐसे मिल रहे हैं जिनके 10 to 20 हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो वर्ग है आपका 10 to 20, तो इसमें आपको क्या करना है कि 10 to 20 इस वाले वर्ग में आपकी जो बारंबारता आपकी आ रही है वो 7 है। कितनी है, तो 7, तो 7 तो सब में आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में वर्गमाप बताना है। वर्गमाप का मतलब होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज का मीनिंग ये हुआ कि हर एक क्लास साइज के लिए, यानी हर एक क्लास साइज के लिए फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकंड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास इंटरवल, यानी हर एक क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज कितना है, 10 है। 10 में से 0 माइनस करोगे 0, और 20 में से 10 माइनस करोगे 10 में से 0 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा, और 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 आएगा, 30 में से 20 माइनस करोगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास साइज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है आपका वो होता है कि हाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी है, अपर लिमिट जैसे कोई सी भी आप यहाँ पे क्लास इंटरवल ले सकते हो, तो हर एक क्लास इंटरवल में आपका 10 का क्लास साइज है। तो वर्गमाप कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इसका एक ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, बी तो हट गया। ठीक है, बाकी 3 बचे, 3 में से हम लोग पिक आउट करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में आपसे कहा गया कि 60 और 70 का मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान का मतलब होता है कि उसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो अपर लिमिट होती है 70 और उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसका हाफ कर देंगे। तो हाफ करने पे आपको 7 और 6 कितना हुआ आपका 30, 130/2 कितना हो जाएगा आपका 65। तो 65 इसका मिड वैल्यू हो जाएगी। 65 देखो कितने ऑप्शंस में मिल रहे हैं आपको, इस बार डी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, डी चला गया। तो ए और सी में आपका आंसर मिलेगा। ए और सी में देखो लास्ट में आपसे पूछा गया कि कुल बारंबारता कितनी होगी, तो कुल बारंबारता आपकी कितनी है 49। तो कुल बारंबारता यानी योग किया हुआ है आपके पास 49। तो इसका सही आंसर आपका होगा ए, सही आंसर आपका ए होगा। 87 का सही आंसर आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
देखो यहाँ पे जो हमारा जो आपका हम लोगों का जो चैनल है वो आपको पिछले 11 वर्षों के हल प्रश्न पत्र यानी उसके जो मॉडल पेपर है PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। सबसे कम प्राइस में 49 में ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसकी जानकारी आप आराम से डिटेल में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 88 क्वेश्चन है। निम्नलिखित आयत चित्र की सहायता से वर्ग अंतराल 5 to 10 की बारंबारता है। तो 5 to 10 वाले वर्ग अंतराल में देखेंगे तो 5 to 10 वर्ग अंतराल जो है वो आपके सामने देखो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन गिवन है। तो उसमें 5 to 10 जो वर्ग अंतराल है इसकी जो बारंबारता है वो कितनी है, 20 है। कितनी है, 20। तो इसका आंसर तो आपका 20 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बारंबारता 30 वाले वर्ग को लिखिए। तो बारंबारता जो 30 है उसका जो वर्ग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 20 to 25। तो इसका जो वर्ग होगा वो 20 to 25 हो जाएगा क्योंकि ये आपका 30 है। ठीक है, क्या है आपका 30। ठीक है, 30 बारंबारता वाले का जो वर्ग अंतराल होगा वो आपका कितना है वर्ग, वो 20 to 25 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो 20 to 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 20 to 25 होगा। सबसे कम बारंबारता वाले वर्ग का मध्य बिंदु कितना है, तो सबसे कम बारंबारता 0 to 5 मिल रहा है। और मैंने आपसे कहा कि मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसको 5 के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। यानी 2.5 इसमें आ रहा है आपका, देखो 20 आ रहा था फर्स्ट में और फिर इसके बाद 25 आ रहा था, फिर 2.5 आ रहा है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शंस करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं वो है 89 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको गिवन है। तो अगर 3 संगत फलकों का मीनिंग होता है कि करेस्पॉन्डिंग यानी आमने सामने। तो आमने सामने का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, वो आप यहाँ पे अजूम कर लोगे। जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो में गिवन होती है तो उसका जो LB आपको गिवन है 2x और यहाँ पे BH आपको गिवन है 3x। ठीक है, 3x और यहाँ पे HL आपको गिवन है 4x। तो आपको क्या करना है कि इसका आयतन आपको कैलकुलेट करना है। तो आयतन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन इक्वेशंस को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, इनके हर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे कि LB, ठीक है, LB हमको मालूम है कि L यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि L 2 बार है, B भी 2 बार है, H भी 2 बार है। तो LB H का होल स्क्वायर राइट कर लोगे, होल स्क्वायर राइट करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 3 जा कितना हुआ, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24x स्क्वायर। ठीक है, ये आया आपका मल्टीप्लाई करने पे ये आया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो इसका आयतन आपको मालूम है, इसका आयतन आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। जैसे x 3 बार आ रहा था तो यहाँ पे x क्यूब राइट कर लोगे। तो x क्यूब हम लोगों ने राइट कर लिया। ठीक है, अब ये तो आपको x क्यूब मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको गिवन है कि 9000 है। तो यहाँ पे LBH क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 9000 हो गया। तो 9000 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और इज इक्वल टू 24x क्यूब हो गया ये। ठीक है, x क्यूब। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू 9000 इंटू 9000। ठीक है, 9000 अपॉन 24। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे कितने से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से कर लीजिए, 2 बन जा 2 12 जा और 245 और 00। ठीक है, इसी टाइप से 2 से डिवाइड करोगे 6 और 245 00। ठीक है, ये 45 00 आ गया। फिर इसके बाद 6 आ गया, 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 से ही डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 बन जा 2 और 2 7 2 जा 4 2 5 जा, यानी 1250 आया। ठीक है, फिर से ये 3 से तो हो नहीं पाएगा, ये 3 से हो जाएगा। तो ये 3 से करोगे तो आपका आ जाएगा 15 3 45 यानी 1500। ठीक है, 4500 का 1500 आ जाएगा। तो 1500,
ठीक है, और इधर साइड कितना आ रहा है 1250 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 150 का होल क्यूब आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, चेक कर लेना कि ये 150 कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 150 का क्यूब बन रहा होगा, तो वो चेक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 150, कितना आ जाएगा 150। तो x की वैल्यू 150 आ गई। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा तो यहाँ पे l की वैल्यू आपके गिवन, lv की वैल्यू जो है वो आपकी है lv इक्वल टू कितना आ जाएगा, lv इक्वल टू आपका है x की वैल्यू, देखो lv इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ रही है 150 का मीनिंग डबल हो जाएगा आपका 300। ठीक है 300, तो lv की वैल्यू आपकी 300 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका bh की जो वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, हेलो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि LV की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ रही थी, x की वैल्यू हम लोग 150 कैलकुलेट कर चुके थे, तो LV की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो 150, यानी उसका डबल कर देंगे। 150 टू जा कितना होता है आपका 300, ठीक है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर BH की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो BH की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी BH की वैल्यू 3x होगी, और 3x का डबल हो जाएगा आपका 3x का जो डबल हो जाएगा वो आपका 3x, यानी x की वैल्यू 150 का ट्रिपल, सॉरी 3 गुना कितना हो जाएगा 150 का 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका HL की जो वैल्यू है वो आपकी 4x हो रही थी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी 150 यानी 15 4 जा कितना हुआ 600 सेंटीमीटर। ठीक है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्षेत्रफल तो मालूम हो गया। ठीक है, और हम लोगों को मालूम है कि उसका जो वॉल्यूम है वो आपको क्वेश्चंस में 900 गिवन है, तो 900 गिवन है, तो वहाँ से अगर हम लोग h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9000 गिवन है, सॉरी 9000 को अगर हम लोग इसके LV से डिवाइड कर देते हैं, LV का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो लेंथ इंटू ब्रेथ के जो क्षेत्रफल है वो आपको गिवन है 300, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 3 3 कितना आ जाएगा 30, तो इसकी 30 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका L इज इक्वल टू 9000 अपॉन 450 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका V इज इक्वल टू 9000 को ही हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे 600 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इसका L और B और H, यानी तीनों में से आपके सबसे मिनिमम जो आपकी डायमेंशंस है ये आपको बताना है कि कौन से में सबसे मिनिमम डायमेंशंस है। तो आपको मिनिमम जो डायमेंशंस है वो कितनी है 30 और 20 टू 15 में से 15 सेंटीमीटर, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 है। 90 में क्या कहा गया है कि 10 इंटू 10 मीटर 10 इंटू 10 मीटर और इंटू 5 मीटर, ठीक है, विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई मीटर में होगी 15√3, 15, 10√2 या 5√3। आपको मालूम है कि कोई भी अगर रूम है तो उसमें अगर हम लोग डायगोनली अगर कोई सी छड़ को अगर रखते हैं तो वो छड़ आपकी कैसी होगी, वो सबसे महत्तम लेंथ की होगी या सबसे मैक्सिमम हाइट लेंथ की होगी। तो इसमें अगर हमें क्या करना है कि उसमें जो आपका जो रूम होता है या फिर आपका जो कमरा होता है वो किस शेप में होता है, वो क्यूबाइड शेप में होता है। तो क्यूबाइड शेप का अगर आपको डायगोनल कैलकुलेट करना होता है तो वो डायगोनल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, ठीक है, अगर किसी भी क्यूबाइड का अगर आपको डायगोनल कैलकुलेट करना है तो डायगोनल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो L स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कि हर एक साइड का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ आपको गिवन है वो 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे भी ब्रेथ जो है वो भी आपको 10 गिवन है, और यहाँ पे 5 यानी हाइट भी आपको कितनी गिवन है 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा और ये आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 5 जा 25। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो इसका जो एडिशन आएगा वो 2 to 5 आएगा,
और 2 to 5 आपको मालूम है कि इस वाले नंबर किस नंबर का ये स्क्वायर रूट होता है, ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 15 होगा, ठीक है, 15 मीटर। तो 15 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको मालूम है कि ये कौन से ऑप्शंस में मिलेगा, ये ऑप्शन इसके लिए जो करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा बच्चों का करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप लोग शेयर करते रहिएगा जैसे आपके साथियों को इस फैसिलिटी का यानी कि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पे 91 है, 91 आपका है मलेरिया परजीवी की खोज किसने की। तो मलेरिया जो परजीवी है उसकी जो खोज है वो आपके सर रोनाल्ड रॉस ने की, या लेब्रॉन ने की, पैट्रिक मैनसन ने की, या ग्रॉसी ने की, ठीक है। तो इसका जो 91 का आपको बताना है कि 91 का कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो बी आंसर सही होगा, ठीक है, बी आंसर लेब्रॉन ने किसकी खोज की थी, मलेरिया परजीवी की खोज की थी लेब्रॉन ने, ठीक है, लेब्रॉन ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में आपसे कहा गया है कि कौन सा स्पंज नदी में पाया जाता है। तो किलायोना पाया जाता है, या स्पेंजिला पाया जाता है, साइकॉन पाया जाता है, हाइलोनीमा पाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्पंज है जो नदी में पाया जाता है। तो नदी में पाया जाने वाला जो स्पंज है वो आपका है स्पेंजिला। कौन सा है, स्पेंजिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 में आपसे कहा गया है कि निम्न में से किस समूह के सभी जंतु स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका क्रेस्टिया होगा, या फिर इंसेक्टा होगा, या इनक्लाइनो डरमेटा होगा, या स्पंज होगा। तो इसके लिए आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समूह है जो कि सभी जंतु स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते हैं। तो वो आपका है 93 का सी ऑप्शन आपका होगा सही, इकाईनोमोडर्मेटा एक ऐसा समूह होता है जो आपका उसमें इस टाइप के जो जंतु पाए जाते हैं जो स्वच्छ जल में नहीं हो पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 में आपसे कहा गया है कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है LH, या प्रोजेस्टेरॉन, या एस्ट्रोजन, या FSH। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका प्रोजेस्टेरॉन होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 है। 95 में आपसे कहा गया है कि ऐसा विटामिन बताना है जिसका निर्माण त्वचा द्वारा होता है। तो उसका निर्माण विटामिन बी, या फिर विटामिन ई, या विटामिन डी, या विटामिन ए। तो इसका जो निर्माण है वो विटामिन ई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ई के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 है। 96 में आपसे कहा गया है कि जीव द्रव्य की pH वैल्यू क्या होगी। तो जीव की pH वैल्यू आपको बतानी है 6.0, या 6.8, या 7.8, या 8.2, ठीक है। तो इसके लिए जो सही आंसर आपका होगा वो 6.8 होगा। 6.8 इट मीन्स बी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97। सागोपॉम प्राप्त होता है पाइनस से, या साइकस से, या जिंगो से, या खजूर से। तो साइगोपस जो आपका प्राप्त होता है वो साइकस से होता है। किससे होता है, साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिलाजी काय का कार्य नहीं है। आपको बताना है 98 का आंसर कि प्रोटीन का बनना, या कोशिका भित्ति का निर्माण, बसीय अम्लों का निर्माण, या प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का बनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है शैवाल में, या ब्रायोफाइटा में, या साइकस में, या कवक में। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा साइकस में। किसमें, साइकस में नहीं होती जल की आवश्यकता निषेचन के लिए, ठीक है। आज का इस प्रैक्टिस सेट का या मॉक टेस्ट का आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जंगल के पारिस्थितिक तंत्र में जीव का भार जो होता है वो उल्टा होता है, वो किस में होता है, ठीक है। वो उल्टा कैसे होता है, रैखिक होता है, प्रतिलोमी होता है, या चतुष्कोणीय होता है, या फिर सीधा होता है। तो सीधा होता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसका सही आंसर आपका होगा वो सीधा होगा, ठीक है। तो हम लोगों के चैनल से जुड़ने के लिए आपको अपने मतलब हर एक जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और या फिर शेयर करिए, ठीक है, और इसकी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।